तो देखो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम एक होता है कि हम डी बाय डी एक्स को मान लेते हैं डी। और जब मैं यहाँ पर डी फोर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का पावर फोर, इसको जब तुम लिखोगे ना तो इसको मतलब कि डी बाई डी एक्स को तो हमने डी मान लिया। अब यहाँ पर फोर बचा हुआ है जो कि ऑर्डर फोर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर वाई यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर फोर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर माइनस वाई ऐसे ही लिखा रहेगा और आगे राइट हैंड साइड वाली चीज़ें ऐसे ही लिखी रहेंगी। अब इसमें से वाई कॉमन ले लो, तो वाई को जब कॉमन लोगे तो डी की पावर फोर माइनस वन इज़ इक्वल टू, ये जो चीज़ है ना सामने ऐसे लिख दो, कॉस एक्स डॉट कॉस एच एक्स। अच्छा, ये कॉस एच एक्स क्या है? कॉस एच एक्स देखो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कॉस एच एक्स इज़ इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। वैसे साइन एच एक्स जो होता है ना वो ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ पर बस माइनस आ जाता है और बाकी की चीज़ सेम रहती है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐसे ही पहले डाल के रख सकते हो, अगर मतलब ज़रूरी नहीं है। लो इस तरह मतलब कि हमने इक्वेशन को लिख दिया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंपली मतलब कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिंपली हम डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं और वाई भी हट जाता है और ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ होती है ज़ीरो हो जाती है। तो मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँगा तो यहाँ पर y हट जाएगा, m की पावर फोर ऐसे लग जाएगी और माइनस वन है तो माइनस वन भी ऐसे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो एम स्क्वायर माइनस वन और ब्रैकेट लगा देंगे और एम स्क्वायर प्लस वन है और ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। अब इसके रूट्स निकालोगे तो रूट्स आ जाएंगे एम इक्वल टू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा। तुम इसके निकाल के देख सकते हो रूट्स, मैंने दिखाए नहीं है अभी, मैंने लिख दिए हैं डायरेक्ट। अब देखो इसके रूट्स जब रियल हैं और इक्वल नहीं है, इसमें तो रियल हैं इक्वल नहीं है, इसमें तो इमेजिनरी हैं। तो सी एफ निकालोगे तो सी एफ निकालोगे तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट लगा दो सी वन और सबसे पहले रियल रूट्स के लिखो। तो ई हम लिखेंगे और पहला जो है ना प्लस वन लिखा है तो एक्स की पावर एक्स के साथ प्लस वन कोफिशेंट में है और फिर C2 लिखेंगे, ई की पावर x आ जाएगा और माइनस वन जब कोफिशेंट में आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही इमेजिनरी के लिए जो हम लिखेंगे CF हो जाएगा C3 कॉस एक्स प्लस, क्योंकि इमेजिनरी में प्लस माइनस आयोटा है ना तो कॉस के साथ जो आयोटा का कोफिशेंट है वो आ जाता है सिंपली। वैसे C4 और साइन में आयोटा का कोफिशेंट वन है तो सिर्फ वन ही आ जाएगा, ठीक है। तब इतना लिख लोगे, उसके बाद तुम्हें निकालना होगा, आखिरी स्टेप है PI निकालना। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है ना यहाँ पर डी की पावर फोर माइनस वन लिखा था तो PI में सिंपली डी की पावर फोर माइनस वन ऐसे लिख देंगे और राइट हैंड साइड वाली चीज़ अब इसमें मल्टीप्लाई करो। तो कॉस एच एक्स है, नहीं पहले कॉस एक्स है फिर डॉट कॉस एच एक्स है। अब कॉस एच एक्स को मैंने बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखोगे तो वन डिवाइडेड बाय डी फोर माइनस वन कॉस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। तो देखो इसके साथ हम डी फोर माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं और ई की पावर एक्स से जब मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वन बाय हाफ इसको बाहर ही लिख दो, ठीक है, सबके बाहर आ जाएगा। वैसे ही कॉस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी की पावर फोर माइनस वन। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि नीचे कुछ ऐसे लिखा हो और ऊपर ई की पावर एक्स लिखी हो, ठीक है, कुछ भी लिखा सकता है, ई की पावर एक्स लिखी हो, उसके साथ कुछ इसके साथ जिसके साथ मतलब कि डॉट में जो होगा ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या फिर कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो इसमें होता क्या है कि जो ई की पावर एक्स का जो कोफिशेंट है एक्स के साथ जो ई की पावर में देखो ना एक्स का कोफिशेंट यहाँ पर वन है, वैसे यहाँ पर माइनस वन है, तो सिंपली वो यहाँ पर आ जाता है, डी जो है ना होता है डी में प्लस में आ जाता है सिंपली। वैसे ही माइनस जब वन है तो प्लस में आएगा तो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा देता हूँ सॉल्व।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ई की पावर एक्स को जब हम कंसिडर कर लेंगे तो ई की पावर एक्स हम लेफ़्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर लिया तो हमने इसको लेफ़्ट में लिख दिया, और कॉस एक्स को भी कंसिडर नहीं किया है तो कॉस एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे ई की पावर एक्स को क्योंकि कंसिडर कर लिया तो मैंने जो बताया था कि डी में हम प्लस मतलब कि कोफिशिएंट को लिख देते हैं, तो यहाँ पर प्लस के साथ ये साइन लगाएंगे, जो कोफिशिएंट इसका होगा ये यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो 1 लगा दिया सिंपली, और इसका 4 जो पावर थी ऐसे लिख दी, और -1 ऐसे लिख दिया। वैसे ही सेकंड इसके लिए भी यही चीज़ करेंगे कि ई की पावर माइनस को जब हमने कंसिडर कर लिया है तो इसको लेफ्ट में भेज देंगे, कॉस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे अब इसको प्लस में जब यहाँ भेजोगे डी में तो ये हो जाएगा D-1 और होल की पावर 4 -1। अब देखो इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन लिखने का जो दूसरा तरीका है कि तुम ऐसे लिख दो, तुम इसका एक्सपेंशन खुद ही कर लोगे वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर इसको दिखा दे रहा हूँ तुम्हें आसानी के लिए। +4D³ हो जाएगा, +6D² हो जाएगा, +4D हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर cos x को ऐसे लिखे रहने दोगे, और e की पावर -x डॉट i डॉट cos x ऐसे लिखे रहने दोगे, और d की पावर 4 -4D³ +6D² -4D, ठीक है। अब देखो अब cos में जो है ना, cos का जो कोफिशिएंट है उसके साथ तो 1 यहाँ अटैच है, यहाँ भी 1 अटैच है। अब इसको डालना शुरू करो इसमें, तो cos का जो कोफिशिएंट होता है ना तो वो सिर्फ D² में जा सकता है, ठीक है। और मतलब D² देखो यहाँ पर D² डॉट D² तो d की पावर 4 हो जाएगा, और जब कोफिशिएंट इसका जब जाता है, मान लो यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है cos का, जब इसमें गया तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4, उसके साथ माइनस हम अलग से लगा देंगे। वैसे ही यहाँ पर cos का कोफिशिएंट साथ में 1 है x के साथ, तो यहाँ पर जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो साथ में -1 भी आ जाएगा, उसके साथ 1 का स्क्वायर फिर करेंगे तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो D4 हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 सिंपली। वैसे ही 4D का क्यूब है तो d का स्क्वायर डॉट d ऐसे लिखो। वैसे ही 4 जब d 1 का स्क्वायर यहाँ पर होगा तो 1 आना चाहिए, लेकिन आएगा -4D। वैसे ही अब यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ पर d सिर्फ लिखा हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम d में cos का कोफिशिएंट नहीं डालते हैं, सिर्फ D² में डालते हैं, ठीक है। अब देखो -4 +4 यहाँ पर कट गया और -5 बचा। ऊपर वाली चीज़ मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर x cos x, यहाँ पर e की पावर x मिसिंग है, लिख दी। अब यहाँ पर वही सिंपल चीज़ जो है यहाँ पर फिर से करेंगे। अब e की पावर -x ऐसे ही लिख दो, और cos का जो कोफिशिएंट है फिर से इसमें डालोगे तो यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा, -4 और मल्टीप्लाइड में तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, और d आ जाएगा सिंपली ऐसे, और यहाँ पर -6 आ जाएगा, और यहाँ पर -4D ऐसे लिखा हुआ है तो ये फिर से कट जाएगा, यहाँ पर -5 बचेगा, ऊपर cos x लिखा हुआ है, और बाहर में 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर ही देना। तो देखो ये सब हो गया, तो हम इसको e की पावर x cos x ऐसे लिख सकते हैं, -5 ऐसे लिख दी। मैं इसको थोड़ा सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ नीट एंड क्लीन स्टेप्स में। तो 1 - 1/5 cos x ये आ गया, और बाहर देखो ये लगा हुआ था 1/2। अब इसको तुम और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -1/2। अब e की पावर x को सबसे कॉमन ले लोगे, cos x जब सबसे कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा cos x, और e की पावर x प्लस e की पावर -x ऐसे लिख सकते हैं /2। cos x हम ऐसे लिख सकते हैं। तो तुम्हें जैसे मैंने एक्सपेंशन पहले लिखा था, ये देखो cos hx का ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो cos hx हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये cos x में बदल गया, और cos x ऐसे लिख देंगे, -1/2 है, इसका ये हो गया pi। और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है y = CF + pi। तो हमने जो CF निकाला था वो हम सिंपली ऐसे इसमें लिख देंगे। CF हमारा था C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x -1/5, जो कि हमने निकाला था pi, वो आ गया cos x sin नहीं cos hx, ठीक है। तो इसका ये जो है जनरल सॉल्यूशन आ गया।